वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जनवरी 2022 का आज हम पेपर सोल्व करने वाले हैं। जनवरी 2021 जुलाई 2021 का पेपर ऑलरेडी हम यूट्यूब चैनल पर सोल्व कर चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या है। दोस्तों ये कंप्लीटली सीरीज है ओ लेवल के कैंडिडेट के लिए और ये बहुत ही पॉपुलर पोर्टल है जिसपे कंप्लीटली सोल्यूशन आपको मिल जाता है, कंप्लीटली पेपर की प्रैक्टिस आपको मिल जाती है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जनवरी 2022 का पेपर। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप टेक्निकल नॉलेज को अपना इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर कोई कोर्स कर रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताया जाता है। जनवरी 2022 M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का ये पेपर होगा और उस समय जो है 40 क्वेश्चन MCQ बेस्ड और ट्रू फॉल्स आते थे, तो उसी को डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो ग्रुप ऑफ बिट्स इन ए मेमोरी विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन और डेटा ऑफ सम टाइप इज नोन एज। तो देखिए जो बिट्स का समूह होता है जो डेटा को स्टोर करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो बिट्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं बाइट, यानी बाइट बोलते हैं। बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स। तो यहाँ पर बिट्स की बात हो रही थी कि बिट्स का समूह जो किसी प्रकार की जानकारी या डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं बाइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बाइट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी सूचना के द्वारा संग्रहित की जाती है, यानी रीड ओनली जो मेमोरी होती है वो कब इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर की जाती है। यानी रीड ओनली मेमोरी जो है वो है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। तो वो कब की जाती है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पर उसको क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा किसका उदाहरण है। तो कंप्यूटर में अगर आप कोई भी कीबोर्ड या माउस के माध्यम से डेटा को जो है इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एग्जाम्पल होता है डायरेक्ट इनपुट का, यानी हम डायरेक्ट इनपुट देते हैं, कोई हम उसमें मीडिएटर की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली इनपुट ये जो है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 1 किलोबाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 KB। तो 1 KB ये यूनिट्स ऑलरेडी आपको थ्योरी क्लासेस में कवर कराई जा चुकी है। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी और आप कंप्लीटली नॉलेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट, आप इजिली तौर पर उसको देख लीजिएगा। तो जो 1 किलोबाइट जो होती है वो बराबर होती है 1024 बाइट्स के। क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए अक्षर जो होते हैं तो अक्षर का उपयोग किया जाता है कॉलम्स को दर्शाने के लिए। अगर आप नंबर की बात करते हैं तो नंबर का यूज किया जाता है, वो किया जाता है रोज को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर जो है अक्षरों यानी लेटर्स की बात हो रही है तो उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है इसके लिए कॉलम्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, कैंडिडेट की स्प्रेडशीट नहीं कर सकता है। तो स्प्रेडशीट जो होती है यानी एक्सेल होता है वो क्या नहीं कर सकता है, तो वो क्रिएट ग्राफिक्स को नहीं कर सकता है, यानी उसमें आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लॉट ग्राफ्स बना सकते हैं, प्लॉट चार्ट्स बना सकते हैं, बट उसके अंदर ग्राफिक्स आप नहीं बना सकते। ग्राफिक्स के लिए आपको एडोब फोटोशॉप या फिर इस तरीके के एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को सरल दस्तावेज बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है। तो देखिए कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके थ्रू आप इजीली डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा एप्लीकेशन है, MS वर्ड है या फिर लिब्रा ऑफिस का राइटर है। तो ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप जो है किसी भी वर्क को आप इजी बना सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के अंदर कैलकुलेशन होती है, ईमेल के अंदर ईमेल का काम होता है, ब्राउजर से आप क्या करते हैं किसी चीज को ओपन करते हैं जैसे वेबसाइट। तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर ही एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ये सब चीजें पॉसिबिलिटीज होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, यानी ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण है। तो ईमेल यूटिलिटी का जो उदाहरण है वो है आउटलुक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। और आउटलुक के थ्रू मेलिंग की जाती है कंपनीज के अंदर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर वो पेड अपना वर्जन को परचेज करते हैं, वहां पर आउटलुक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर ओडीटी का पूर्ण नाम आपको बताना है कि ओडीटी का पूरा नाम क्या है। ओडीटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है कि ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो प्रस्तुति में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रभावों को किस नाम से जाना जाता है, यानी स्पेशल इफेक्ट जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्लाइड्स के अंदर। स्लाइड्स कहां पर होती है, पावर पॉइंट्स के अंदर, प्रेजेंटेशंस में, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे ट्रांजिशन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ट्रांजिशंस में उसका यूज किया जाता है। IME का पूर्ण रूप इनपुट मेथड एडिटर है। तो देखिए IME का पूरा नाम जो है वो इनपुट मेथड एडिटर है, बिल्कुल ये करेक्ट है, ये फुल फॉर्म होती है IME की। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। कंप्यूटर मेमोरी
मेमोरी को बाइट के रूप में मापा जाता है, तो कंप्यूटर मेमोरी को बाइट के रूप में मापा जाता है, तो बिल्कुल कंप्यूटर मेमोरी को बाइट के ही रूप में मापा जाता है, तो ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइल निर्देशिका में प्रोटोकॉल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है, यानी फाइल डायरेक्टरी कंटेन्स इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटोकॉल। तो क्या जो फाइल डायरेक्टरीज है, क्या उसके अंदर प्रोटोकॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फाइल डायरेक्टरी आपकी कहां पर होती है? कंप्यूटर में, और प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स जो नेटवर्क में यूज होते हैं। तो नेटवर्क में और आपके कंप्यूटर की फाइल डायरेक्टरी से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें कैंडिडेट, तो फील्ड एक फाइल में डेटा के मूल तत्व हैं, यानी फील्ड के अंदर जो बेसिक एलिमेंट है डेटा फाइल के अंदर, क्या फील्ड जो है उसके मूल ऑब्जेक्ट है? तो बिल्कुल, जो फील्ड होती है वो किसी भी फाइल के अंदर, डेटा फाइल के अंदर वो मेन एलिमेंट मानी जाती है, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें कैंडिडेट, तो नॉर्मल व्यू में हम अपनी सभी स्लाइड एक साथ देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। स्लाइड सॉर्टर में इसको देखा जा सकता है, नॉर्मल व्यू में नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अगर हम, आप सीधे पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना अधिक सुविधाजनक है। तो देखिए, आप क्या है, डायरेक्टली पावर पॉइंट के अंदर कभी भी टेक्स्ट को नहीं लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा। उसके लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही टेक्स्ट को एंटर करना होता है, तो पावर पॉइंट में डायरेक्टली स्लाइड पर टेक्स्ट लिखने की फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, स्लाइड लेआउट में लिस्ट सेक्शन मौजूद नहीं है, तो क्या स्लाइड लेआउट में लिस्ट सेक्शन मौजूद नहीं है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। स्लाइड अगर आप लेआउट देखेंगे, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो वहां पर लिस्ट सेक्शन आपको इजीली तौर पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, सेल्स को अक्षरों और संख्याओं के संयोजन से पहचाना जाता है। सेल्स आर आइडेंटिफाई बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर्स, तो बिल्कुल ट्रू है। जब भी आप किसी सेल के एड्रेस की बात करते हैं, A1, A2, A5, A11, तो वहां पर क्या होता है कि A क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? नंबर्स का और लेटर्स का, तो लेटर उसमें पहले आते हैं और नंबर बाद में, तो ये बिल्कुल ट्रू है। यानी सेल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है एक्सेल के अंदर या किसी भी और अगर आप ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होता है लेटर एंड नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें कैंडिडेट, तो फंक्शन जटिल गणनाओं को सेट करना आसान बनाते हैं, तो फंक्शन मेक इट इजियर टू सेट अप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेशन जो आपकी कैलकुलेशन होती है कॉम्प्लिकेटेड, उनको ही आसान करना फंक्शन का मुख्य कार्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है ये, तो ये ऑप्शन ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें कैंडिडेट, तो फॉर्मेटिंग वह शब्द है जिसका उपयोग किसी वैल्यू या लेवल के रूप में परिवर्तन होने पर किया जाता है, तो क्या फॉर्मेटिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें कि कोई वैल्यू या फिर उसका रूप को चेंज होने में किया जाता है? तो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जब फॉर्मेटिंग अगर आपने अप्लाई किया तो जो लेवल है वो चेंज होगा या फिर वैल्यूज उसकी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है। क्वेश्चन नंबर 21 यानी रैम का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था ये। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 OCR का अर्थ, यानी व्हाट डज OCR स्टैंड फॉर, यानी OCR का पूरा नाम पूछा गया है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, एडोब फोटोशॉप इज ए, तो एडोब फोटोशॉप क्या है? एडोब फोटोशॉप एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसका ग्राफिक्स के रूप में यूज किया जाता है, फोटो को एडिटिंग करने के लिए किया जाता है, एल्बम्स को एडिटिंग करने के लिए किया जाता है, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है कौन सा? एडोब फोटोशॉप। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो देखिए, एक मेगाबाइट जो है कितने बाइट्स के बराबर होता है, यानी एक MB कितने MBs के बराबर होता है? तो एक MBs होता है 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, दैट मींस दी 10 की पावर 6 बाइट के बराबर ये होता है। यहाँ पर बाइट्स यानी पावर के रूप में दी गई है, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो एक MB के बराबर वैल्यू उसको फैच करके ये देगा। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करें कैंडिडेट, तो DOC एक्सटेंशन किस फाइल प्रकार से संबंधित है, यानी DOC एक्सटेंशन जो है किस फाइल से संबंधित है? तो ये फाइल एक्सटेंशन भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो जो DOC फाइल होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल से संबंधित होता है, डॉक, ठीक है, DOC यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें, कंप्यूटर सूचना साझा करने के लिए जुड़े होते हैं, तो कंप्यूटर कैसे इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं? यानी कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन और कॉल्ड इज कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या होते हैं, ये आपस में डेटा को और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक कंप्यूटर मीनू इज ए कलेक्शन ऑफ, कंप्यूटर मीनू किसका कलेक्शन होता है? तो कंप्यूटर मीनूज के अंदर कमांड्स होती हैं, काफी सारी कमांड्स होती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस कमांड्स को हम यूज कर लेते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को यूज कर लेते हैं और आप क्या करते हैं, वहां पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो एक मैग्नेटिक डिस्क क्या है? तो मैग्नेटिक डिस्क है हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल, यानी हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 29, यूनिक्स क्या है? तो ये एक
रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे जो यूजर्स हैं इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कंट्रोल प्लस एम, यानी कंट्रोल प्लस एम के बारे में पूछा गया है। कंट्रोल प्लस एम क्या है, यानी इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, यानी न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, किसी दस्तावेज में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और जिस क्रम में इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे दस्तावेज की तार्किक संरचना के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी इन कंप्यूटर एंड द ऑर्डर इन विच इट इज प्रेजेंटेड इट इज रिफर्ड टू एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये होती है इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को जिस क्रम में प्रस्तुत किया जाता है उसी दस्तावेज की तार्किक यानी लॉजिकल संरचना के रूप में उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें कैंडिडेट, का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, यानी किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए अगर आपको एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कहीं पर भी आपको यूज करना है तो कंट्रोल प्लस पी का आप यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी एक बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट की है जो प्रिंट के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है एमएस वर्ड के अंतर्गत? एमएस वर्ड के अंतर्गत आता है डॉक्यूमेंट्स को प्रोडक्शन करना, यानी डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन आप एमएस वर्ड के अंतर्गत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें कि संबंधित घटकों के संगठित सेट जो कंप्यूटर में उपलब्ध हैं को कहा जाता है। तो देखिए एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं सिस्टम, यानी ये सब सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, सीआरटी का पूरा नाम पूछा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सीआरटी का पूरा नाम ये बचपन से आप सीखा होगा आपने, 11th 12th में आया होगा, कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, एक ऐसा एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को सरल दस्तावेज बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है, यानी एक सिंपल अगर आपको डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, एडिट करना है, तो ये वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही पॉसिबल है, यानी वर्ड प्रोसेसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 37 की बात करें, तो रिफर्स टू क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड। देखिए जब भी आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड की बात होती है तो वहां पर फाइल से संबंधित बात हो रही होती है, तो ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या करता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट करके देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करें कैंडिडेट, स्वयं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्वामित्व वाली एक फाइल है, यानी इज ए फाइल ऑन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए तो वो होती है सिस्टम की फाइल जो होती है ना, तो सिस्टम की जो फाइल होती है वो अपने आप का ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद जानकारी को कलेक्ट करके रखती है, यानी वो स्वामित्व होती है। बिजली बंद होने पर आपकी सामग्री खो देता है, तो देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाता है, तो ये किसके अंदर होता है? ये रैम के अंदर होता है, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी तो डेटा उसमें बना रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो डेटा वहां से इरेज हो जाएगा। ये मेमोरी आपके फोन में भी अवेलेबल होती है, जैसे कि आप क्या करते हैं कि फोन को रिस्टार्ट करते हैं, जितने एप्लीकेशन आपके ओपन थे वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें, जो सेल प्रयोग में है उसे कहा जाता है, तो जो भी सेल आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में यानी एक्सेल के अंदर, तो उसको एक्टिव सेल का नाम जाना जाता है। देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डे बाय डे हम आपको सोल्यूशन देते हैं, कंप्लीटली सोल्यूशन देते हैं और आपको प्रैक्टिस पोर्टल भी देते हैं जिससे कि आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन मांगेगा, सबमिट एग्जाम करते हैं। तो जैसे आप सबमिट करते हैं देखिए आउट ऑफ 40 आपके नंबर आ गए और कंप्लीटली क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हमको इन्फॉर्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।